तबाही 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 मच गई है। इतना लाल हो गया कि मैंने सोचा मैं भी लाल टी शर्ट पहन के ही जो है ये वीडियो कर देता हूं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑलमोस्ट मार्केट्स बंद होने वाली है और इस टाइम पे जो निफ्टी है वो चल रहा है करीबन 22,503। आप देख सकते हैं यहाँ पे 611 पॉइंट नीचे चल रहा है। इसके अलावा ग्लोबली जितनी मार्केट्स हैं सब नीचे चल रही हैं। कॉस्पी यानी कि साउथ कोरिया नीचे चल रहा है 6.49%। पिछले साल की टॉप परफॉर्मिंग मार्केट थी। निफ्टी बैंक नीचे है। डीजे सांघाई यानी ऑब्वियसली चाइना नीचे है। निकाय जापान नीचे है। हैंगसेंग नीचे है। चाइना नीचे है। निफ्टी 50 जो है नीचे है। बेल्जियम नीचे है। कोई ऐसी मार्केट नहीं है जो इस ब्लड बाथ से बच पाई है, जिसके रीजंस अभी हम समझेंगे। सब कुछ आप देख सकते हैं लाल ही लाल है। सिर्फ नीचे की दो चीजें आपको हरी दिखेंगी जो हरी नहीं होनी चाहिए थी। S&P 500 का विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स 13% बढ़ चुका है और इंडिया का विक्स 17% बढ़ चुका है। वॉलेटिलिटी बढ़ना यानी अनसर्टेनिटी बढ़ना और अनसर्टेनिटी बढ़ना यानी इन्वेस्टर के मन में हाहाकार मच जाना। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 5.5% नीचे जा चुका है। जो गोल्ड कुछ समय पहले तक $5,600 पर आउंस पे था, आज वो गिर के $4,238 पर आउंस पे हो गया है। यानी करीबन करीबन 30% नीचे आ चुका है अपने टॉप से। और उसका जो ग्रैंडफादर है जो और गिर गया है वो है सिल्वर। सिल्वर इस टाइम पे चल रहा है इंटरनेशनली $63 पर आउंस पे, जो टॉप प्राइस पे गया था 121, यानी कि आधा हो गया है। वहीं अगर हम ब्रेंट क्रूड देखें तो वो $108 पर बैरल पे चल रहा है। $119 के टॉप पे आया था। कुछ समय पहले तक ये $58 $60 के आसपास चलता था। तो इन्फ्लेशन सडनली इंक्रीज हो गई है। अब इसके रीजंस क्या है हम सब जानते हैं, पर आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो बड़ी सिंपल है कि ऐसे समय में अगर आप इक्विटी में फिर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिकॉज ये वो समय होते हैं जब लोग डर जाते हैं और डर के टाइम पे अगर आप इक्विटी में धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने लग जाएं तो जो है आप अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। मैं जानता हूं ऐसे समय पे आके अगर मैं इक्विटी के बारे में बोल रहा हूं तो बहुत लोग बोलेंगे भाई कमेंट सेक्शन में, सर पैसे नहीं बचे, ये हो गया वो हो गया। डोंट वरी, दीज आर द टाइम्स व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म रिटर्न, क्योंकि आप जो है एक 7 साल 8 साल 10 साल के होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो। अब रीजन क्या है अचानक से ऐसा हो क्यों गया? क्योंकि मिडिल ईस्ट पे टेंशनें बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि भाई आपको 48 घंटे का टाइमलाइन है, ईरान आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर दो, नहीं तो हम आपका पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देंगे। वहां से ईरान ने बोल दिया कि भाई तुम मेरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ोगे तो मैं ये सारे दोस्त नेशन है ना वेस्ट एशिया के, सबके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दूंगा, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तोड़ दूंगा। क्योंकि 60 से 70% जो पानी आता है वो तो डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। ऑयल जो है हमने चेक कर लिया 110 के आसपास पहुंच चुका है। रुपी जो है आप देख सकते हैं इस टाइम पे करीबन करीबन 94 93.95, कुछ ज्यादा कसर बची नहीं है 94 होने में यहाँ पे, तो वहां पहुंच चुका है। उसके अलावा हम देख रहे हैं हैवी एफआईआई सेलिंग है, क्योंकि एफआईआई ने जो है 1 लाख करोड़ रुपए विड्रॉ किया है अभी इंडियन मार्केट्स में से मार्च के महीने में सिर्फ सिर्फ। बैंकिंग सेक्टर का ड्रैग है, बहुत परेशानी है। एचडीएफसी की पूरी कहानी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में एचडीएफसी लिख दीजिए। बहुत जबरदस्त उसकी कहानी है और उसकी वजह से जो शेयर प्राइस है एचडीएफसी का वो करीबन इस साल में, अकेले इस साल में करीबन 22-23% से ज्यादा गिर चुका है इस टाइम पे। वीक ग्लोबल क्यूज हैं। बाकी सारी जितनी मार्केट्स है जैसे मैंने आपको दिखाया 6 से 7% नीचे है। और अगर हम चार्ट्स पे भी देखें तो सारे जो चार्ट्स हैं वो उनके 50 डे ईएमए जो है वो नीचे जा चुके हैं 100 डे ईएमए के, यानी कि डेथ क्रॉसओवर्स बन चुके हैं। अब इस समय पे आपके मन में प्रश्न आता है कि सर मैं इस समय इन्वेस्ट कहां करूं, मैं को समझ नहीं आ रहा, लार्ज कैप रखूं, मिड कैप रखूं, स्मॉल कैप रखूं। तो इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा कि कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप, क्योंकि गिरता बहुत है स्मॉल कैप, सबकी वॉलेटिलिटी सिस्टम्स अलग है, तो मल्टी कैप जो फंड्स होते हैं वो इस टाइम पे परफेक्ट फंड होंगे आपके लिए और मैं इसके पूरी डिटेल आपको दूंगा। मल्टी कैप फंड्स जो हैं वो आपके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ तीनों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी पैसा डालेंगे और थोड़ा पैसा जो है फंड मैनेजर के हिसाब से डलेगा। वो मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा क्या होता है। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन से वो 5 फंड हैं जो मल्टी कैप में आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप अपने लिए मल्टी कैप का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जिसके हम डिटेल रिसर्च करेंगे। और इस रिसर्च के लिए मैंने शार्पली का इस्तेमाल किया। शार्पली एक ऐसा टूल है जिससे कि आप मल्टी फैक्टर मॉडल बना सकते हो, यानी कि आपके मन में जो भी क्राइटेरिया है म्यूचुअल फंड को इवेल्युएट करने का, आप उसको वेट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरे लिए रिस्क मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, तो आप रिस्क को ज्यादा वेट दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे लिए रिस्क इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूँ, रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप रिटर्न को ज्यादा वेट दे सकते हो। ये मैंने जनरली और कोई जो है टूल में नहीं देखा, इसलिए ये टूल मेरे को पसंद आया है और यही टूल से मैं आपको जो है फंड्स बताऊंगा जो आपको मल्टी कैप में देखने हैं। पर उससे पहले मैं मल्टी कैप के बारे में आपको पूरा बताऊंगा कि मल्टी कैप होता क्या है और कैसे उसमें निवेश करना चाहिए।
आप भी शार्पली में मेरा वाला फैक्टर मॉडल यूज करना चाहते हैं जो मैं यूज करता हूं और मेरे स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने के लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप कर सकते हैं। और वीडियो के एंड पे रहिएगा, मैं वो मल्टी फैक्टर मॉडल आपको यूज करके भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वो फैक्टर मॉडल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको कर दीजिए और कोड यूज करिए संजय के 15, आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। बट अगर उसके साथ साथ आप सीखना भी चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मार्केट्स ने कैसे एक्ट किया है। ये सीएनएक्स 100 यानी कि 100 लार्ज कैप कंपनीज, आपको पता है हमारे देश में 100 लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, तो जिसका टॉप पॉइंट था जो 2024 में बना था, उससे लेके आज तक ये जो इंडेक्स है करीबन 16% नीचे जा चुका है। यानी लार्ज कैप्स जो हैं, 100 लार्ज कैप्स जो हैं एज एन इंडेक्स, मैं निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा, मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात नहीं कर रहा, इन दोनों को कंबाइन करके जो निफ्टी 100 बनता है, जो देश की 100 बड़ी कंपनीज बनती हैं, वो करीबन 16% डाउन है अपने टॉप प्राइस से आज के करेक्शन को गिनने के बाद। फिर अगर हम मिड कैप देखें तो मिड कैप 150 इंडेक्स होता है। मिड कैप 150 का अगर मैं इंडेक्स देखूं तो जो अपने टॉप पॉइंट है 2024 के, वो इस टाइम पे जो डाउन है करीबन 13.52% डाउन है। लोग मिड कैप को रिस्की समझते हैं, पर आप देखिए कि लार्ज कैप से कम गिरा है मिड कैप एज ऑफ टुडे। एज ऑफ टुडे के लेवल्स पे मिड कैप जो है वो लार्ज कैप से भी कम गिरा हुआ है। माइंड बॉगलिंग लगा ना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में एमबी लिख दीजिएगा, क्योंकि डेटा जब तक आप नहीं पढ़ना सीखोगे ना, आप डर में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो यहां क्या हुआ, हम मिड कैप पे आ गए जो जनरली ज्यादा रिस्की होते हैं, पर वो कम गिरे हैं एज कंपेयर टू योर लार्ज कैप कंपनीज। अब आते हैं थर्ड इंडेक्स पे, जो सबसे डेंजरस इंडेक्स होता है वो है स्मॉल कैप। और डेंजरस बोलते हैं, आपने इसके जो है कैंडल्स भी देख लिए हैं। तो इसका जो टॉप पॉइंट था, क्योंकि सबको स्मॉल कैप से बहुत प्रेम हो गया था, वो आज जो है करीबन 23% नीचे है एज कंपेयर टू इट्स टॉप पॉइंट। 23 से 24% के आसपास ये नीचे चल रहा है। तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम होता है जब आपका, मतलब आप सोचिए, एक चौथाई स्मॉल कैप का इंडेक्स उड़ गया। अब हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या ये पहले नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अगर आप ये साल देखें 2018 में, तो जो स्मॉल कैप था 27% एक साल में डाउन हुआ था। अगर आप 2011 भी देखें तो एक साल में स्मॉल कैप 36% डाउन हुआ था। यानी कि स्मॉल कैप डराता है भाई, स्मॉल कैप बहुत डराता है। पर अगर आप लंबे समय तक देखें, अगर आप यहां पे देखें कि जब ये वाले पॉइंट पे अगर आपने एंटर किया होता, तो आज तक अगर आप अभी भी बने होते आफ्टर द फॉल, तो आपका जो रिटर्न्स था वो 15 साल में 7 टाइम्स हो गया, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। 15 साल में, एक्चुअली 15 साल पूरा नहीं हुआ है, तो 14 साल में आपके जो रिटर्न्स है करीबन 7 टाइम्स हो चुके हैं। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर ही नहीं सकते। जो लोग ने अभी बीच में शॉर्ट टर्म होल्डिंग करी थी, वो सारे जो है बैंड बज गया। बिकॉज ऐसे कैंडल्स ना आपको 10 साल में 2-3 बार ही आएंगे, जब आपका साल में 60%, 48%, 27%, ये 10 साल के दौरान 4-5 बार आएंगे और बीच में आपको बहुत हैरान करेगा। तो ये तीनों इंडेक्स मैंने आपको कंपोज करके बता दिया। अब समझते हैं कि हमारे को फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप में क्यों जाना है। क्योंकि मल्टी कैप जो है वो रिजिड एलोकेशन है, फ्लेक्सी कैप जो है वो मेजरली कंप्लीटली फंड मैनेजर के हाथ में होती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है कि अगर आप मल्टी कैप फंड देखेंगे तो 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, और बचा हुआ 25% जो है वो आपका मैनेजर की चॉइस होता है, फंड मैनेजर की। बट फ्लेक्सी कैप फंड में पहले तो इक्विटी 65% से ज्यादा हो सकती है। यानी कि अगर फंड मैनेजर चाहे तो 65% इक्विटी में रोक सकता है फंड को, और उसमें भी उसकी चॉइस है, कंप्लीटली उसकी चॉइस है। तो इंडिया में जितने मेजर फ्लेक्सी कैप फंड्स है ना, सारे अपने आप में लार्ज कैप फंड्स बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। पर अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना है, तो मेरे को चाहिए कि मेरे को तीनों मेरे को इक्वल होना चाहिए, और प्लस कुछ जो भी फंड मैनेजर को लगता है वो चॉइस चाहिए। तो मल्टी कैप वहां पे एक बेटर कैटेगरी आती है फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में। पर अगर आपका व्यू ये कि आप लार्ज कैप हैवी रहना चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप बेटर कैटेगरी। बट आज हम मल्टी कैप की बात कर रहे हैं क्योंकि मार्केट्स गिरी हैं और मैं चाहता हूं कि ओवर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में इसका बेनिफिट ले सकूं। अब अगर आप देखें तो 2024 से हमने देखा कि किस तरह से जो स्मॉल कैप्स कितना बुरी तरह गिरे हैं। आज के दिन पे तो 26% डाउन है, और इसमें क्या है, स्मॉल कैप आपका 25% फिक्स हो जाता है, यानी कि 25% इस फंड ने लेना ही लेना है। तो जब करेक्शंस होती है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, पर अगर आप उस टाइम पे डबल डिप करें, यानी कि 2-3 एसआईपीज एक साथ कर दें या थोड़ा लमसम कर दें, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे फ्लेक्सी कैप का मैंने बताया, फ्लेक्सी कैप में मेजरली जो एलोकेशन है फंड मैनेजर्स की, वो 70% तक लार्ज कैप करते हैं, 70% लार्ज कैप करते हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप वो खेलते ही नहीं है। तो अब आपको मल्टी कैप को अब चूज करना चाहिए, फ्लेक्सी कैप कब चूज करना चाहिए, आपके सामने ला दिया। अगर आप एवरेज 5 ईयर रिटर्न्स देखें तो मल्टी कैप के एवरेज 5 ईयर रिटर्न्स करीबन 15% है, वहीं पे फ्लेक्सी कैप के जो है वो 12.38% है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपका
एलोकेशन होना चाहिए। स्मॉल कैप की इस गिरावट के साथ, उछाल के साथ आप कंफर्टेबल हैं तो कृपया करके आप मल्टी कैप फंड में पैसा डाल सकते हैं। वहीं पे आपको जो है एक लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न मिलेगा, पर रिस्क ज्यादा होगा। अब समझते हैं, जो मैंने मल्टी फैक्टर मॉडल की बात की थी उसके हिसाब से अगर आपको अपने लिए एक फंड चुनना हो कि मैं कौन से मल्टी कैप फंड में डालूं, बिकॉज यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो आइए चेक करते हैं। तो यहां पे हम शार्पली पे चले जाएंगे और शार्पली पे जाके यहां पे म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे और म्यूचुअल फंड्स में यहां पे आप फैक्टर मॉडल पे जाएंगे। फैक्टर मॉडल पे आप देख सकते हैं यहां पे संजय कथुरिया बेस मॉडल पब्लिश्ड मॉडल है। ये मॉडल का लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो इसको जाके यूज कर सकते हैं और इसमें संजय के 15 डाल के अपने लिए एक 15% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। मैं पर्सनली अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए यही यूज करता हूं, तो मैं यहाँ कैटेगरी कर देता हूं मल्टी कैप। आप कोई भी कैटेगरी कर सकते हैं, पर आज हम मल्टी कैप की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स लगाए हुए हैं। हमने क्या फैक्टर्स लगाए हुए हैं? देखिए, रिस्क और रिटर्न दोनों को देखना पड़ता है। अब अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो क्या होता है? अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो होता है जब एक म्यूचुअल फंड अपने इंडेक्स के, कंपैरिजन इंडेक्स के हिसाब से कितना ज्यादा ऊपर जाता है, कितना ज्यादा नीचे जाता है। हम चाहते हैं कि वो अपने बेस बेंचमार्क जो इंडेक्स है, जब वो ऊपर जाए तो उसको बीट करे, पर जब वो नीचे जाए ना तो वो इतना ना गिरे जितना बेंचमार्क गिरता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है उदाहरण के तौर पे, और निफ्टी 50 10% गिर गया, तो मैं चाहता हूं मेरा फंड सिर्फ 7% गिरे, 8% गिरे, ज्यादा ना गिरे, क्योंकि उठने में आसानी होगी। तो ये अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो को मैं 20% वेट देता हूं कि मेरे डिसीजन मेकिंग में 20% वेट अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर का होना चाहिए। बीट परसेंटेज बेंचमार्क, ये हो गया रिटर्न्स। भाई मुझे बेंचमार्क को बीट करना है। एक्टिव फंड्स लेने का एक ही रीजन होता है कि भाई जो बेंचमार्क है मैं उसको बीट कर दूं। नहीं तो मैं पैसिव इंडेक्स फंड्स में डाल दूंगा, पैसिव ईटीएफ में डाल दूंगा, तो उसको मैं 25% वेट देता हूं। एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न को मैं 25% वेट, अगेन मेरे को रिटर्न्स चाहिए 3 साल के, अगेन मुझे रिटर्न्स चाहिए कि 3 साल के रिटर्न्स मेरे बहुत जबरदस्त हो, तो उसके लिए मुझे जो है हायर रोलिंग रिटर्न्स चाहिए, तो मैं इसमें 25% वेट डालता हूं। वॉलेटिलिटी से मैं डरता नहीं हूं क्योंकि मैं लंबे समय का इन्वेस्टर हूं, 10 साल 15 साल 20 साल रुक सकता हूं, तो मैं उसको 15% वेट देता हूं। शार्प्स रेशियो जो मुझे बताता है कि मैंने कितने रिस्क पे कितना रिटर्न बनाया है, तो उसको मैं 15% वेट देता हूं जब मैं मॉडल को रन करता हूं। और ये सेम मॉडल जैसे मैंने बताया, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मुझे जो है टॉप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है वो है महिंद्रा मैन्युलाइफ का। अगर आप यहां पे देखें तो इसका रोलिंग रिटर्न्स बहुत अच्छा है, इसका शार्प्स रेशियो बहुत अच्छा है, पर इसने रिस्क ज्यादा लिया है, ठीक है, और इसने रिस्क ज्यादा लिया है, और इसका जो अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो है वो कमजोर है, यानी कि जब ये गिरता है ना इंडेक्स, तो ये भी ज्यादा गिर जाता है। पर इसने क्या किया है, आपको रिटर्न्स अच्छे दिए, तो यानी ये जो है महिंद्रा मैन्युलाइफ, ये एक रिस्की मल्टी कैप फंड है। पर मेरे को तो रिस्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो होराइजन ही 7-8 साल है, तो मेरे को ओके। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेकंड आता है, जहां पे मैं देखता हूं कि इसने मुझे वॉलेटिलिटी कम दी है, इसका शार्प्स रेशियो बेटर है, और इसका जो एग्रीगेट स्कोर है वो 87%, मतलब सेकंड रैंक कर रहा है। थर्ड रैंक पे मैं निप्पॉन इंडिया को देखता हूं, अगेन इसकी वॉलेटिलिटी भी कम है, शार्प्स रेशियो भी मैनेजेबल है, ज्यादा है, और इससे रिटर्न्स के एंगल से ये 50% के आसपास इसका स्कोर आता है, तो एग्रीगेट स्कोर इसका 75% आ जाता है। वही इन्वेस्को, क्वांट, सुंदरम, इस तरीके के और भी म्यूचुअल फंड्स है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये यूनिवर्स है जहां पे आप कंसिडर कर सकते हो। अब आप फैक्टर फंड को बदल भी सकते हो। आप कह सकते हो सर मेरे लिए ना रिस्क को मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स मेरे को देखना नहीं, एवरेज 3 ईयर रिटर्न भी नहीं देखना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये 3 ईयर का जो रिटर्न है उसको हटा देंगे, ठीक है, और रिस्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो शार्प्स रेशियो को जो है हम 30% वेट देंगे, 3 ईयर वॉलेटिलिटी को हम 30% वेट देंगे, ठीक है। यहां पे हमने ज्यादा वजन दे दिया उस बात को। अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर अगेन रिस्क के हिसाब से है, तो इसको भी हम जो है करीबन 25% वेट दे देंगे, और जो बीट बेंचमार्क है उसको हम 15% वेट देंगे कि ठीक है बेंचमार्क को बीट किया कि नहीं पता नहीं, पर भाई मेरे लिए जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अब आप ये मॉडल जब रन करते हैं, देखिए आपके सारे फंड्स यहां पे बदल गए, आपके कंप्लीट फंड्स के यहां पे नाम ही बदल गए। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने शार्प्स रेशियो पे फोकस किया है, बीट बेंचमार्क पे फोकस किया है, और अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर पे किया है। तो जब आप इन पे फोकस करते हैं तो आपके फंड्स का लिस्ट बदल जाती है। दो इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, कोटक मल्टी कैप आ रहा है। कोटक मल्टी कैप एक अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसने बहुत अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ओवर टाइम। तो इस तरीके से आप अपना खुद का मॉडल भी बना सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो जरूरी है। अगर आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं तो आप रिस्क पे ज्यादा फोकस करेंगे, रिस्क को ज्यादा वजन देंगे। और अगर आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर नहीं है, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो है आप अपने लिए एक रिटर्न्स ओरिएंटेड जो है म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे। पर जो भी सिलेक्ट करें, मेजर जी जो स्क्रीनर्स होते हैं वो सिर्फ आपको स्क्रीन करके दे देते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करते। यहां ये कंप्लीट आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि हर फैक्टर को आप वजन दे सकते हो कि किसकी बात का वजन ज्यादा है। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया हो कि इस वॉलेटाइल टाइम्स में
क्यों मल्टी कैप एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, लंबे समय के लिए बन सकता है। प्लीज इसको आधे साल 1 साल के हिसाब से मत देखिए। सारा पैसा आज मत डालिए क्योंकि मार्केट्स अभी भी वॉर की वजह से डरी हुई हैं। 10% आज भी मार्केट करेक्ट कर सकती है, तो उस हिसाब से एलोकेशन करिए। अपनी एसआईपीस बंद मत करिए। हाँ, इस टाइम पे 2-3 स्टेप्स और दूंगा क्योंकि वॉर का टाइम चल रहा है। तो एक चीज रखिए कि अपने पास जो आपका इमरजेंसी फंड है, अगर वो 6 महीने का, उसको बढ़ा के 9 से 12 महीने का कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में अभी तो चीजें कंट्रोल में करी हुई हैं, प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गैस या फिर पेट्रोल, बट आने वाले समय में अगर ये युद्ध लंबा चल गया तो ये बढ़ जाएगा, तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो 6 महीने की जगह 9 से 12 महीने का एक अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करिए। अपनी इंश्योरेंसेस को बिल्कुल टाइमली बेसिस पे रिन्यू करवाइए। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सबको रिन्यू करवा के रखिए। जितना हो सके उतना ही इन्वेस्ट करिए, उधार मत लीजिए। ठीक है। बेकार की ईएमआईज मत बांधिए इस टाइम पे। इस टाइम पे ये मत सोचिए कि मैं लग्जरी स्पेंड्स कैसे करूं, मैं घूमने फिरने कैसे जाऊं क्योंकि समर वेकेशन आ रही है। थोड़ा इन सब पे जो है एक बार के लिए रोक रखिए, क्योंकि अगर वॉर लंबी चल गई तो आप याद रखिएगा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रिटर्न्स घटेंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगने वाला। वो सिर्फ तब अच्छा लगेगा जब आपके पास 9 से 12 महीने का कैश आपके अकाउंट में होगा, एफडी में होगा, जो सेफ तरीके से बैठा होगा। तो गाइस, फाइनेंशियल प्लानिंग ना एक होलिस्टिक प्लानिंग होती है और एक्सटर्नल सिचुएशन को देखते हुए आपको उसको रिएक्ट करना है। ठीक है। परिस्थिति के हिसाब से हमें अपनी मनस्थिति को बदलना है और उस परिस्थिति को अटैक करना है और अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए 12 महीने का इमरजेंसी फंड, सारे इंश्योरेंसेस पेड अप, नो न्यू ईएमआईज, एटलीस्ट कंजम्पशन ओरिएंटेड ईएमआईज बिल्कुल मत लीजिएगा। और ऐसी कोई ईएमआई वो भी मत लीजिएगा कि होम लोन की ले ली जो आपको लगता है आप अफोर्ड नहीं कर पाओ। थोड़ा रिलैक्स रहिए, अंडर द रडार रहिए, ठीक है, फॉर सम टाइम। और अगर इक्विटी में थोड़ा थोड़ा एसआईपीस करते रहिए, अपनी एसआईपीस को मत रोकिए, क्योंकि यही वो समय है जब आपको यूनिट सस्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि लार्ज कैप भी गिरा हुआ है, मिड कैप गिरा हुआ है, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। मैंने सारी डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने कर दी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके मन में और क्या प्रश्न है, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। एचडीएफसी पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। हाँ, अगर आप भी अपने लिए फैक्टर मॉडल रन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और संजय के 15 कोड के साथ आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको इसी तरीके से सीखना है कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं तो मैं मास्टर क्लास होल्ड करता हूं, आप जानते हैं, उसका भी गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, भर लीजिए। एंड में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे वो व्हाट्सएप ग्रुप भरेगा, खत्म, क्योंकि ये मास्टर क्लास की कोई फीस नहीं है। सो गाइस, दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर मनी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत।